गरिमा, स्वागत है आपका दस्तक लाइव में। आइए बढ़ते हैं भोपाल की खास खबरों की ओर। भोपाल गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी प्रदेशवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं। प्रदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गवर्नेंस के 20 साल पूरे होने पर दी बधाई। ऑक्सीजन पूर्ति का संकल्प प्रधानमंत्री ने ले लिया था, आज वह पूरा हुआ था। वे वर्चुअल ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करेंगे। कांग्रेस के खंडवा के उम्मीदवार को लेकर बोले मिश्रा। अरुण यादव ने कहा था युवाओं को टिकट मिलना चाहिए। कमलनाथ ने 72 वर्षीय व्यक्ति को टिकट दिया है। अरुण यादव के ट्वीट को लेकर किया कटाक्ष। बोले कमलनाथ ने उन्हें ट्वीट करने लायक ही छोड़ा है। यादव ने राहुल गांधी को प्रियंका गांधी को लेकर किया था ट्वीट। कोरोना के 4 नए प्रकरण पूरे मध्य प्रदेश में मिले हैं और 13 लोग ठीक होकर अपने अपने गंतव्यों की ओर घर गए। 130 एक्टिव केस पूरे मध्य प्रदेश में बचे हैं, जबकि हमारी संक्रमण दर 0.01% प्रदेश की रह गई है और ठीक होने की रिकवरी दर हमारी 98.6 स्थिर बनी हुई है। कल भी हमने 161,152 सैंपल मध्य प्रदेश के अंदर कोरोना के लिए। उम्मीदवारों की घोषणा हो गई। नवरात्रि आज प्रारंभ हो रही है। माँ का दिन, माँ की आराधनाओं के ये 9 दिन, शक्ति की उपासना के ये 9 दिन। खड़गम चक्र गदेश चाप पर्दाक्षलम भुसंडी सरह संखम संदति कैरेत्य नरवांग शर्वांग भूषा नीला दुष्पाद दशकाम शिवे महाकाल काम यामस्तौ तो पितौ हरो कमल जो हंतुम मधुम कैटम। सब सुखी हो, सब निरोगी हो, सबका कल्याण हो, ऐसी कामना के साथ आज शक्ति की आराधना के दिन से प्रारंभ हो। आज ही के पहले प्रधानमंत्री जी हमारे ने मुख्यमंत्री पद की गुजरात में शपथ ली थी और वास्तव में जो नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबको आवास, और कल उन्होंने जो योजना प्रारंभ की, उस योजना में ये तय हो गया कि अब हर व्यक्ति जो गांव के अंदर रहता है और एक लंबे समय से जो अपने मालिकाना हक के लिए लड़ाई लड़ रहा था, उसको जमीन का मालिकाना हक प्रधानमंत्री जी ने कल दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत बहुत उनका आभारी है। आज वो हमारे यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट का भी शुरुआत करने वाले हैं, वर्चुअल। कल भी वर्चुअल किया था। एक ऐसा व्यक्ति अगर संकल्प ले ले तो समस्या का समाधान होता ही है। आज हिंदुस्तान के अंदर हर जिले को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऑक्सीजन की दृष्टि से जो उन्होंने संकल्प लिया था, उसको पूरी करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हुआ है और अधिकांश जगह ये कार्रवाई पूर्ण हो गई। जब दतिया जैसे छोटे जिले में हो गई तो बाकी में तो हो ही गई। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की सक्रियता को देखना चाहिए। देखिए, अब कमलनाथ जी ने उनको ट्वीट करने लायक ही छोड़ा है। ये जो अदावत चली आ रही थी उनके पिता के समय की, उनको हाशिए पर लाने की ये उनकी कोशिश है। और जो अप्रत्यक्ष रूप से G23 और G25 को समर्थन मध्य प्रदेश के नेता कर रहे थे, ये उनका कटाक्ष उनकी ओर है, उन्हें समझना चाहिए। प्रदेश की जनता से किस तरीके से जवाब सुनाए? नहीं, हमने गाइडलाइन उसकी गृह विभाग ने जारी कर दी है। अब इस गाइडलाइन के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई थी डीजे के बारे में, ढोल के बारे में, रात के 10 बजे तक की, उसको ध्यान में रखकर वो बजा सकते हैं। ढोल और डीजे बजेंगे। इसी तरह से जो विसर्जन का कार्यक्रम था, उसकी भी गाइडलाइन जारी की जा चुकी है। विसर्जन का कार्यक्रम गणेश की प्रतिमा के विसर्जन की तरह रहेगा। माता के विसर्जन का कार्यक्रम भी, रावण दहन के भी निर्देश जारी किए जा चुके हैं और रावण दहन का कार्यक्रम भी
जो बड़ा कार्यक्रम होगा प्रदेश के स्तर का या जहां वहां अनुमति के साथ होगा, बाकी कॉलोनियों में बस्तियों में वो कार्यक्रम रावण दहन के हो सकेंगे। जनता से मेरी अपील भी है कि वो कोरोना की चिंता करते हुए, गाइडलाइन का पालन करते हुए अपने धार्मिक आयोजनों को करें। कॉलोनियों में, सोसाइटियों में गरबा का उत्सव भी हो सकता है। सर, पेट्रोल डीजल आदिवासियों के साथ छत्तीसगढ़ में घटना हुई, वहाँ पर कुछ नहीं दिया उन्होंने। वो एक कहावत थी ना, रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था, छत्तीसगढ़ जल रहा है। भाई जो है उत्तर प्रदेश के किसानों की चिंता कर रहा है। कवर्धा में सांप्रदायिक स्थिति है तनाव की, वहां जाने का समय नहीं है वहां के मुख्यमंत्री को। 4 आदिवासी हमारे जो छत्तीसगढ़ में मर गए, उनके लिए 1 पैसे की भी नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जा रहे हैं। घर की खाड़ खरखरी लागे, बाहर की लगे मीठी। हिंदुस्तान का किसान समझता है कि ये राजनीतिक चोचलेबाजी है। आप अपने प्रदेश को न राजनीतिक रूप से संभाल पा रहे, न धार्मिक रूप से संभाल पा रहे, न आर्थिक रूप से संभाल पा रहे, और 50-50 लाख वहां दे रहे हो। कांग्रेस जमीन तलाश रही है उत्तर प्रदेश में जो उसे मिलना नहीं है। बहुत जल्दी ये भ्रम भी दूर होगा, चाहे छत्तीसगढ़ के जाएं चाहे पंजाब के। नवरात्रि कहना है कि कांग्रेस को अधिकार कहां से आ गया पेट्रोल डीजल पे? इन्होंने घोषणा पत्र में अपने में लिखा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम पेट्रोल डीजल कम कर देंगे, और इन्होंने ही माने उल्टा किया। जब इनकी सरकार 15 महीने रही तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए। हमने थोड़ी बढ़ाए, उसी समय के बढ़े हुए मध्य प्रदेश के अंदर दाम। हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया। कमलनाथ जी जो बढ़ा के गए थे वही बढ़े हुए। सर, ये मुंबई में जो इसकी भी जांच के मध्य प्रदेश में सर कराई जाएगा। इस ये भी आरोप लगा रहा है कि बीजेपी के लोग बता रहे, सूचना दे रहे हैं। अगर ड्रग्स माफिया के लिए या ड्रग्स के कारोबार के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सूचना देते हैं तो क्या ये गलत करते हैं क्या? कांग्रेस के लोग तो देंगे नहीं। सर, मेले की भी परमिशन रहेगी। अरे एक मिनट। और मेरी मान्यता ऐसी है कि इनके तार मध्य प्रदेश में हैं नहीं हैं, इसकी भी हम व्यापक स्तर पर जांच करवा रहे हैं।